Hello, guys and girls. Welcome to Study Attic. I am तुषार पाठक. अभी तक हमने एडवेंट ऑफ फ्रेंच को और फर्स्ट एंड सेकंड कार्नेटिक वॉर को पढ़ लिया था. आज हमने पढ़ना है थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में. साथ में हम ये देखेंगे कि डिफीट ऑफ फ्रेंच जो इंडिया में आए उसका कारण क्या रहा. तो शुरुआत करते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर से. तो थर्ड कार्नेटिक वॉर की जो टाइमिंग थी वो थी 1758 से लेके 1763 तक, 1758 से 1763 तक. तो होता क्या है, 1757 में आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी हुई थी. उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाती है. और दूसरी तरफ जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करती है. अब उस समय के दौरान फ्रेंच क्या है, अंडर काउंट डी लाली, ठीक है, काउंट डी लाली के अंडर जो इंग्लिश पोजेशंस थी ना इंडिया में, जैसे मद्रास और फोर्ट सेंट जॉर्ज, इन पर वो काउंट डी लाली जो है वो अटैक कर देते हैं. तो फ्रेंच जो है मद्रास को कैप्चर करने में नाकाम रहते हैं. इसके बाद फ्रेंच एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसमें वो फ्रेंच ऑफिसर बसी, BUSSY बसी को हैदराबाद से बुलवा लेते हैं. इसके कारण फ्रेंच की जो ताकत है डेक्कन एरिया में उस पर क्या असर पड़ता है, वो कमज़ोर पड़ जाती है बसी को बुलाने के बाद. तो लाली क्या है, वो डिफीट कर दिया जाता है इंग्लिश फोर्सेस के द्वारा. और उसको डिफीट करने में जो मेजर हाथ होता है वो किसका होता है, वो होता है सर आयरकूट का. तो जिस वॉर में लाली को हराया जाता है उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, जो कि 1763 में होती है. और जो बसी है उसको प्रिजनर बना लिया जाता है. एज ए रिजल्ट क्या होगा, फ्रेंच जो हैं वो पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, जिंजी, कराईकाल, ये सारा कुछ जो है वो लूज कर जाते हैं. जितना भी उनकी टेरिटरीज थी, माही, पौंडीचेरी, जिंजी और कराईकाल, ये ब्रिटिशर्स को वो लूज कर देते हैं फ्रेंच सारी अपनी टेरिटरीज. इस वॉर का एंड 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस, इसको याद रखना, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये थर्ड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है. ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ होता है जिसके अकॉर्डिंग चंद्रनगौर और पौंडीचेरी को फ्रांस को लौटा दिया जाता है. लेकिन अब उन्हें वहां फोर्टिफिकेशन की और सेना रखने की इजाजत नहीं थी. दे कुड डू ओनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज. अब हमने क्या पढ़ना है कि रीजन क्या थे फ्रेंच की डिफीट के. तो पहला कारण तो ये था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्टेट अंडरटेकिंग कंपनी थी जिसके डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट क्राउन द्वारा करी जाती थी. अब इसमें कैपिटलिस्टिक फॉर्मूले तो इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि लेथार्जिक ब्यूरोक्रेटिक और देश के नोबल्स का कंट्रोल था. एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था और नोबल्स का कंट्रोल था. जिनकी सरकार में तरफदारी है उन्हीं का कंट्रोल था. तो दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक प्राइवेट एंटिटी थी जिसमें क्राउन के भी शेयर थे और वे कैपिटलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते थे. उनका मकसद पैसा कमाना और इंपीरियल एक्सपेंशन था, जबकि फ्रेंच ब्रिटिश की तरह एम्बिशियस नहीं हो पाए. ब्रिटिश को कोई भी स्टेप लेने के लिए ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता था. उनके बीच में जो कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग थी वो बहुत फास्ट थी. दूसरी तरफ जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कोई भी स्टेप लेने से पहले फ्रांस की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, जिसके कारण कोई भी डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत देर से होता था. कम्युनिकेशन बहुत स्लो थी. यूनानिमस डिसीजन लेना तो पॉसिबल ही नहीं था. तो दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण ये था कि फ्रेंच कुड नॉट फोकस ऑन वन एरिया. उन्होंने बहुत सारे फ्रंट्स पे एक साथ ही लड़ाई छिड़ी हुई थी, जैसे नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में. तो जगह जगह मतलब एक लड़ाई छेड़ने के कारण एक जगह पे फोकस नहीं बन पाया और उसको जीतना मुश्किल हो गया फ्रेंच को. अब अगला है रीजन कि फ्रेंच फेल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशंस इन इंडिया.
यहाँ पे क्या वहाँ के नेटिव लोग चाहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कैसा है, वो करना क्या चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्रेंच जो हैं वो फेल कर गए इसको समझने में। और क्या था अगला रीज़न, फ्रेंच एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाने में भी नाकाम रहे। नेवी की एडवांटेज ये होती है कि आप जल्दी से अपने ट्रूप्स को कॉल कर सकते हो, जिसमें फ्रेंच रहे नाकाम। अगला रीज़न, ब्रिटिश का उस समय तक बंगाल पे पार्शियल कंट्रोल स्थापित हो चुका था। साथ ही साथ ब्रिटिश के पास 3 इम्पोर्टेंट बेस थे इंडिया में। कौन कौन से थे? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो फ्रेंच का ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।